Hello students, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss 20 MCQs on parts of speech. So let's get started. First of all, let's read the instruction. Choose the correct part of speech of each underlined word in the following sentences. इस वीडियो में आपको मिलेंगे 20 सेंटेंसेस और हर सेंटेंस में एक वर्ड होगा अंडरलाइन और वो अंडरलाइन वर्ड आपको बताना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए सबसे पहले पहला सेंटेंस है हिज ऑनेस्टी सरप्राइज्ड एवरीवन। ऑप्शंस आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपको बताना है ऑनेस्टी वर्ड जो है वो एज पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये वर्ड है नाउन बिकॉज इट्स द नेम ऑफ अ क्वालिटी। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। अब देखो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो मैंने जो है बनाई हुई है जिसमें हमारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबको डिटेल में समझाया हुआ है। एडजेक्टिव की वीडियो अलग से है, डिटर्मिनर्स की अलग से है, तो आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा तभी आप जो है इसमें जो इस वीडियो में सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे उनको अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको हर सेंटेंस की जो है एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, एक्सप्लेन भी करूंगी कि वो पर्टिकुलर वर्ड जो है उसका आंसर क्यों ऐसा है। ठीक है, तो देखो इसमें ऑनेस्टी एक क्वालिटी है इसीलिए ये नाउन है और उसमें मैं आपको बता दूं ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट द मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। ऑप्शंस आर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब। मुस्लिम लोग जो है रमजान के महीने में व्रत करते हैं। अब फास्ट क्या है, एक वर्ब है क्योंकि ये एक्शन को डिनोट कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। आपको वर्ब तो पता ही है कि एक्शन हो या कोई स्टेट दिखाई जाती है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिस बुक इज़ माइन। ऑप्शंस आर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब। आपको बताना है कि माइन वर्ड क्या है। अब देखो माइन की डिस्कशन करें उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं मैं इस सेंटेंस में बुक क्या है, नाउन है। ठीक है, अब जो बुक के साथ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ और बातें हमें बताता है। ठीक है, तो बुक क्या है, हम क्या डिनोट करें कि यह वाली बुक, तो दिस हो गया एडजेक्टिव। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि माइन हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, उसमें क्या कन्फ्यूज़न जो बच्चों को होती है कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि एडजेक्टिव विल बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। अब देखो दिस के बाद बुक लगा हुआ है, ठीक है, तो दिस एडजेक्टिव है और बुक नाउन है। और लेकिन माइन के बाद कोई भी वर्ड नहीं है, नाउन या प्रोनाउन, बाकी और नाउन वगैरह नहीं है, कुछ भी वर्ड नहीं है, तो ये होगा आपका प्रोनाउन। ठीक है, अब मैंने ये जो डिस्कशन करी है उसका आपको जो है और समझ आएगा नेक्स्ट सेंटेंस से। देखो दिस इज़ माई बुक। ऑप्शंस आर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, प्रपोजिशन। अब इसमें देखो बुक क्या है, नाउन है। ठीक है, किसकी बुक है ये, मेरी, माई। तो ये माई क्या है, इसके बाद नाउन आया हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें दिस की तो यहाँ पे दिस एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि दिस के बाद क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, कोई नाउन नहीं है, तो दिस होगा प्रोनाउन और माई है एडजेक्टिव। आप थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को जो है ध्यान से देखना। वापस से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिस जो है एडजेक्टिव था क्योंकि इसके बाद बुक एक नाउन आया हुआ है, लेकिन फोर्थ सेंटेंस में दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, सीधा ही हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पे दिस प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए आगे। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है, एक एक शब्द को मैं आपको समझाऊंगी। ही क्या है, प्रोनाउन है। ओके, मेक्स क्या है, वर्ब है। अब जो है ऑफन किसको क्वालिफाई कर रहा है, वह मिस्टेक्स करता है, कितनी बार, अक्सर करता है वो। ठीक है, तो जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब के बारे में कुछ बताता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। और उसमें भी मैं आपको बता दूं ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार गलतियां करता है वो, ऑफन, वो अक्सर गलतियां करता है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गो देयर। ऑप्शंस हैं वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। अब देखो गो क्या है, वर्ब है, एक जाना, एक एक्शन होना। ठीक है, अब कहाँ पे जाना,
वर्ब को ही क्वालिफाई किया जा रहा है कि कहाँ पे जाना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर है एडवर्ब, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, एक एक शब्द को बड़ा बारीकी से बताऊंगी मैं, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक देखो क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आप जो है 5th to 8th क्लासेस में भी करते हैं, और हरियाणा बोर्ड में फ़िलहाल ये दिया हुआ है 11th क्लास में। ठीक है, तो आपके हाफ ईयरली में भी मैं अभी फ़िलहाल वीडियो जो बना रही हूँ हाफ ईयरली के लिए बना रही हूँ, तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हर्ट माई नी यस्टरडे। ऑप्शंस आर नाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब। अब आई क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, हर्ट क्या है, एक वर्ब है, कोई एक्शन है। ठीक है, अब माई नी है नाउन, माई क्या हो गया अभी बताया था, जैसे आपको माई बुक बताया था, तो माई हो गया एडजेक्टिव। अब भाई मेरे घुटने में चोट लगी, कब लगी, यस्टरडे, कल। ठीक है, तो ये यस्टरडे किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, हर्ट को, तो ये है एडवर्ब, और उसमें भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, कि कब लगी चोट, कल लगी। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये। नेक्स्ट, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। ऑप्शंस आर एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन। अब इसमें मैं पहले आपको बता देती हूँ आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट। कैसे है वो समझो, देखो, ही क्या है, प्रोनाउन है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, लोस्ट मेन वर्ब है। अब ऑल को एक बार छोड़ देते हैं, आगे देखो, हिज वेल्थ, फिर से वही माई बुक वाला एग्जाम्पल, वेल्थ नाउन है और हिज एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसने जो है अपनी सारी दौलत खो दी। अब ये ऑल जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, ये वेल्थ के बारे में, कि उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। संपत्ति कैसी, सारी संपत्ति। ठीक है, तो नाउन की जो खास बात बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और उसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच, कितनी खो दी, सारी खो दी, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, दे अराइव्ड आफ्टर अस। ऑप्शंस आर प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। अब देखो बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होती है, जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन बताती है, कनेक्शन बताती है, वे हमारे बाद पहुँचे, तो आफ्टर जो है दे का रिलेशन बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अब देखो, वर्ड सेम है लेकिन आंसर सेम होगा या नहीं, ये देखते हैं हम। ऑप्शंस हो गए प्रपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन, प्रोनाउन। अब देखो, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंजंक्शन। क्यों, देखो कंजंक्शन क्या होता है, जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को जो है ऐड करने का काम करती है, दो सेंटेंसेस को भी। अब इसमें एक सेंटेंस है दे अराइव्ड, ओके, दूसरा है वी हैड लेफ्ट। इन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रही है ये कंजंक्शन आफ्टर। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, 2 and 2 makes 4. ऑप्शंस आर कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एडवर्ब। अभी अभी आपको बताया था, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाले शब्द होते हैं कंजंक्शन। यहाँ पे 2 and 2, ठीक है, तो एक शब्द है 2, दूसरा शब्द भी 2, इन दोनों वर्ड्स को ऐड करने का काम कर रहा है, एंड सो ऑप्शन ए, कंजंक्शन इज राइट। नेक्स्ट, क्राइस्ट व्हाट हैव यू डन। अब जो भी सडन फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस किया जाता है, तो उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, जैसे हुर्रे, आह, ओह और ब्रावो, क्राइस्ट, ये सारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, आई हैव टोल्ड यू मैनी थिंग्स। ऑप्शंस आर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें जो है मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, आई क्या है, प्रोनाउन है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, टोट मेन वर्ब है, यू भी प्रोनाउन है, थिंग्स नाउन है। नाउन की खास बात कौन बता रहा है, शब्द मैनी बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये, तो ऑप्शन बी, एडजेक्टिव इज राइट। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की खास बात बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है, कि मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट,
Still water makes no movement. Options are noun, pronoun, verb, adjective. ठीक है, अब देखो कि जो स्टिल वाटर होता है यानी कि बिल्कुल शांत, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। फिर से अभी अभी मैंने बताया था आपको कि नाउन या प्रोनाउन की खास बात कौन बताता है? एडजेक्टिव। वाटर क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इसकी क्या खास बात है कि ये स्टिल है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी एडजेक्टिव इज राइट। नेक्स्ट, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। आई क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। बिल्कुल ईजी है ये, ऑप्शन बी इज़ राइट। नाउन की जगह है जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट, इट रेन्स। इट क्या है? प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, नन ऑफ दीज। क्वाइट ईजी, क्वाइट सिंपल, ऑप्शन ए प्रोनाउन इज़ राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इट का मतलब क्या है कि क्लियरली सब्जेक्ट जैसे दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता है इनडायरेक्टली क्या मतलब है इसका, द रेन रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इट हो गया प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई एम सो ग्लैड। ऑप्शंस आर वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब। आप देखो फिर से सारे जो है शब्दों को लेते हैं हम। आई क्या है? प्रोनाउन है। एम हेल्पिंग वर्ब है। ग्लैड क्या है? ये जो है आई की प्रोनाउन की खास बात बता रहा है कि मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ग्लैड हो गया एडजेक्टिव। अब कितना खुश हूँ? सो, वेरी। तो एडजेक्टिव की खास बात बताने वाले शब्द को कहते हैं एडवर्ब। ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो एडवर्ब क्या होती है बच्चों, कि जो एक वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, ये एक एडजेक्टिव के बारे में भी खास बात बता सकती है, और ये एक दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकती है, क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। सारे वर्ड्स को जो है, सारे पार्ट्स को अलग से समझना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट, द बॉय इज़ लेजी। लड़का कैसा है? बॉय क्या है यहाँ पे? देखो नाउन है, राइट। ठीक है, तो इस नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है। अब ये आप ये देखिएगा कि एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप किसी की पॉजिटिव क्वालिटी ही बता रहे हैं, नेगेटिव भी बताई जाती है उसमें। ठीक है, तो लड़के की खास बात क्या है या उसके बारे में क्या हमें और बताया जा रहा है कि वो लेज़ी है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को कहते हैं एडजेक्टिव। ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट, ही हिमसेल्फ सेड सो। ऑप्शंस आर नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, और इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोनाउन। ये तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, और उसमें भी ये होगा एम्फेटिक प्रोनाउन जिसमें एम्फेसिस दिया जाता है कि उसने खुद ने ही ये ऐसा कहा था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट, हिज करेज वॉन हिम ऑनर। एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। ये तो वैसा ही सेंटेंस आ गया जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया था। करेज क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, सो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो देखा हमने कितनी जल्दी जो है 20 सेंटेंसेस डिस्कस कर लिए हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से मैंने एक एक वर्ड के बारे में आपको बताया है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।